हेलो बालकन बालिकाओं, क्या हाल चाल आप लोगों के। आशा करता हूँ ठीक ही होगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये आता ही आता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है और वो भी 6 नंबर में। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चन दे रखा है, तो एक एक करके सोल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा वाला करेंगे। इसे मिटा देता हूँ मैं। तो इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्ष पहले नीरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। फिर रखा 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें दो आयु ज्ञात करनी है, नीरू की आयु और सोनू की आयु। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, ये हमारा दो चर वाले रेखीय समीकरण वाला क्वेश्चन है। तो इसको पहले दो समीकरण में व्यक्त करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, पहले मान लेते हैं हम नीरू की आयु और सोनू की आयु मान लेते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, माना नीरू की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने x मान लिया। और हमारी सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु भी हमने कितना मान लिया, y मान लिया। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। इधर रखा है कि 5 वर्ष पहले, तो ये जो हमने आयु मानी ना, ये मान लो कि अभी की आयु चल रही है। तो इससे 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसको पहले ये मान लेंगे, ये जो शुरू में रखा है लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, नीरू की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगी x-5। ठीक है, जो हमने आयु मानी थी ये x मानी थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले x-5। और सोनू की आयु भी सेम इसी की तरह हो जाएगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगी हमारी y-5। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 5 वर्ष पहले। अब रखा है कि इसी में 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो नूरी की आयु लिख दूंगा मैं x-5 रखी है बराबर, नूरी की तो आयु है ना, सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु मैंने लिख दिया बराबर में, और इसे कर दिया 3 से गुणा। ठीक है, जो ये हमने लिख रखा था, ये लाइन दे रखी है, उसी को सोल्व कर दिया हमने। नूरी की आयु दे रखा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की 3 गुना कर दिया हमने। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, x-5 बराबर 3 की गुणा इन दोनों में हो जाएगी, तो 3y-15। अब सब सोल्व कर लेते हैं। 3y हो जाएगा तो माइनस का 3y हो गया, ये माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, मतलब प्लस का 15 हो जाएगा। और दोनों सोल्व होकर क्या आ जाएगा हमारा, नहीं उसको उधर मिला लेते हैं। माइनस का 15 ही दे देते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 5 हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस का 10, ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब दूसरे को सोल्व कर लेते हैं। दूसरी लाइन में क्या रखा है कि अब 10 वर्ष पश्चात, अब ये वर्तमान आई थी, अब इसके 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, मतलब बाद की 10 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगी हमारी x+10। ठीक है, और सोनू की आयु हो जाएगी हमारी, सोनू की आयु हो जाएगी हमारी y+10। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात की बात कर ली हमने। अब क्या रखा है कि, अब क्या रखा है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु मैंने लिख दिया x+10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु मैंने सेम उसी की तरह लिखा, और इसे करते हैं 2 से गुणा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो मैंने समीकरण बन गया। इसे सोल्व कर लेंगे समीकरण की तरह, ये हमारा सेम उतर गया। अब 2 की गुणा इसमें हो जाएगी ब्रैकेट में, तो 2y+20। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2y है, प्लस का इधर जाके माइनस का 2y, 10 इधर है, इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो सेम उतर गया। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बच गया दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे। तो पहला समीकरण ये आ गया और दूसरा समीकरण ये आ गया, इसे हम उतार लेते हैं। इसे मिटा देता हूँ मैं, आगे सोल्व करते हैं।
ये समीकरण लिख देता हूँ मैं, दोनों जो बनाया हमने, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था हमारा x माइनस 2y बराबर 10, हमारा दूसरा समीकरण। अब ये हमारा बन गया दो चर वाले एक एक समीकरण। अब इसको सोल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, और विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण में x या y को बराबर कर लेते हैं। तो देखो ये x अपने आप पहले से ही बराबर है, तो हमें क्या कर देना, डायरेक्ट घटा देना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 घटाने पर, तो मैंने इसे उतार दिया पहला समीकरण, और नीचे लिख दिया हमने दूसरा समीकरण, और हमने इसको कर दिया घटा। अब घटाने पे क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण रहता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 2y हो गया ये, तो घटाने पे आ जाएगा माइनस का y बराबर, ये हमारे क्या, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 20 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, y का मान हमारा कितना आ गया 20, y का मान निकल गया। y का मान क्या था हमारा, सोनू की आयु y थी हमारी, सोनू की आयु निकल गई। अब ये y का मान निकला ना, इसको समीकरण 1 या फिर 2 में रख दो, हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को मैंने सेम उतार दिया, बस y की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 20 लिख दूंगा, क्योंकि y का मान हमारा 20 आ गया है बराबर माइनस 10। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा 20 आएगा तो हमारा 60 हो जाएगा, माइनस का 10, ये 60 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60। इसको सोल्व करने पे हमारा क्या आ गया 50। x और y दोनों का मान आ गया, तो यहाँ लिख दिया था हमने क्या माना था, नूरी की आयु क्या माना था, x माना था, नूरी की आयु, तो हमारे नूरी की आयु हो गई मेरी 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी निकली, की आयु 20 वर्ष, दोनों आ गया हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो एक बच्चा पड़ा है, अगले मिटा के करते हैं वैसे सॉल्व। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी और उसे रेखिक समीकरण में बदल के हमने सॉल्व किया था, और इसमें पहले से दे रखा है रेखिक समीकरण है, और इसे डायरेक्ट क्या कर देना है, विलोपन विधि से हल कर देना है। तो ये रेखिक समीकरण है, इसे हम ढंग से उतार लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, तो एक्स वाई को इधर ही रहने देते हैं और ये संख्या वाले को इधर भेज देते हैं, 5y, और ये माइनस का 4 था, इधर आके प्लस का 4, ये हमारा पहला समीकरण है। इसे दूसरे को भी सही उतार लेते हैं, ये पहले से बना पड़ा है। ये हमारा 2 समीकरण दे रखा है। अब इसे करते हैं सोल्व। अब किससे करना है सोल्व, विलोपन विधि से करना है। और विलोपन विधि क्या करते हैं हम, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करना होता है, x या फिर y को दोनों को एक बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 में है दोनों को, तो यहाँ पर कितना है 3x है, और यहाँ क्या है 9y है, 9x है मतलब, तो इधर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा, और ये 9x पहले से ही है, तो इसको मैं 1 से गुणा कर दे रहा हूँ। इसमें कुछ गुणा नहीं हो रहा, तो हमने 1 से गुणा कर दिया, और इसमें 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों को हमने बराबर करना था। तो जो हमने जो किया है उसे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करने पे क्या आएगा, हमने 3 से गुणा किया है समीकरण 1 में, तो हमारे 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 9x आ जाएगा, और 5 3 15 y आ जाएगा बराबर 4 3 12, ये हमारा बन जाएगा समीकरण तीसरा। फिर हम दूसरे को करते हैं सोल्व, दूसरे को हम 1 से गुणा करना है तो सही में आ जाएगा, तो हमारा बन गया हमारा समीकरण 4। और फिर दोनों को बराबर करने के बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं।
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा देते हैं इसे, इसको सेम पहले ही उतार लेते हैं सेम तीसरा समीकरण, और नीचे चौथा समीकरण, इसको क्या करते हैं घटा, और घटाने में क्या करता है साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कट जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके हमारा आएगा माइनस का 13 वाई बराबर, इन दोनों को सोल्व करके हमारा आया 5, तो y का मान क्या आ गया माइनस का 5/13, सेम पिछले वाले की तरह आ गया, y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1, 2 या फिर 3 या 4, ये चारों समीकरण में से किसी में भी डाल दो, तो सबसे छोटा ही लग रहा है इसमें डाल देते हैं, समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 को सेम उतार दिया मैंने यहाँ पे, बस y की जगह क्या लिख दूंगा माइनस का 5/13 बराबर 4, सोल्व कर लेते हैं, तो 3x इसकी गुणा हो जाएगी आपस में, तो 25/13 बराबर 4, 25/13 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 4 पहले से ही रखा पड़ा है, इसके नीचे 1 लगा दिया हमने, और ये माइनस का 25/13। अब ये भिन्न में है ना, तो इसे भी हमने भिन्न बनाया पहले, क्योंकि डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता और डायरेक्ट प्लस नहीं हो सकता जब तक ये भिन्न में है, तो ये पहले वाला भिन्न है तो इसे भी भिन्न बना दिया हमने, 1 लगा के। भिन्न का मतलब होता है बट्टे में, और भिन्न को कैसे प्लस करते हैं, नीचे वाले को पहले एलसीएम लेते हैं, तो 13 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देते हैं और फिर ऊपर वाले से गुणा, तो 1 को 13 से भाग देते 13 आ गया, फिर ऊपर गुणा 13 चौके 52, सेम नीचे वाले को नीचे वाले से भाग, तो कितना आ गया 1 आ गया, 13 कम 13 एक बार में, और ऊपर वाले से गुणा 1 आया था, और 25 से गुणा करा, 25 कम 25, 52 में से 25 गया तो हमारा बच जाएगा 27, तो क्या बोलेगा 27/13। इसको सोल्व कर लेते हैं, तुम्हारा 9 बार में चला गया, तो x का मान कितना आ गया 9/13, x और y दोनों का मान आ गया हमारा, बस सोल्व।